नमस्कार छात्रों। आज के प्रश्न बैंक में कक्षा 10वीं विषय संस्कृत के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जो आपके परिवार्षिक परीक्षा हेतु अति महत्वपूर्ण है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर ले, ताकि अगला नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच जाए। प्रश्न है पहला, एक पदेन उत्तरम लिखत, यानी एक पदेन में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, अत्र जीवितम कीदृशम जातम, यह जीवन कैसा हो गया है। ध्रुवम यानी कठिन हो गया है। अगला प्रश्न है, कुत्सित वस्तु मिश्रितम किम अस्ति, मिलावटी पदार्थों से मिला हुआ क्या है। भक्षम यानी भोज्य पदार्थ। अगला है, अहम कस्मे जीवनम काम्ये, मैं किसके लिए जीवन चाहता हूँ। तो मानवाय मनुष्य के लिए। अगला प्रश्न है, केसाम माला रमणीया, किसकी माला सुंदर है। तो इसका आंसर है हरित तरु ललित लता नाम, यानी हरे हरे वृक्ष की सुंदर लताएं। अगला प्रश्न है, बुद्धिमती कुत्र व्याघ्र ददर्श, यानी बुद्धिमती ने बाघ को कहाँ देखा था। तो गहन कानने यानी घने जंगल में। अगला प्रश्न है, सर्वदा सर्व कार्येषु का बलवती, हमेशा सभी कार्यों में कौन बलवान है। तो आंसर है आपका बुद्धि, यानी जो बुद्धिमान होता है वह सभी कार्यों में सफल हो जाता है। अगला प्रश्न है, व्याघ्र कस्मात् बिभेत, बाघ किससे डरता है। मनुष्यात् यानी मनुष्य से। अगला प्रश्न है, परमम आरोग्य कस्मात् उपजायते, उत्तम निरोगता किससे उत्पन्न होती है। तो व्यायामात् से, यानी व्यायाम करने से। अगला प्रश्न, सदा का पत्ते यानी सदा कौन कल्याणकारी है। तो व्यायाम यानी व्यायाम। अगला प्रश्न है, के पुंभिः सर्वेषु ऋतुषु व्यायाम कर्तव्या, किन पुरुषों के द्वारा सभी ऋतुओं में व्यायाम करना चाहिए। तो आत्महितैषी भी, यहाँ पे इसका आंसर है आत्महितैषी भी, यानी अपना हित चाहने वाले को सभी ऋतुओं में व्यायाम करना चाहिए। अगला प्रश्न है, वृषभ दीन इति जानन अपि का तम नद्यमान आसीत, यानी कौन बैलों की वृक्ष दीनता को जानते हुए भी हाँक रहा था। तो आंसर है कृषक, यानी कृषक है जो बैलों की दीनता को जानते हुए भी हाँक रहा था। अगला प्रश्न है, वृषभ कुत्र पपात, यानी बैल कहाँ पर गिरा था। क्षेत्रे यानी खेत में। अगला प्रश्न है, दुर्बले सुते कस्या अधिकः कृपा भवति, दुर्बल पुत्र पर किसकी अधिक कृपा रहती है। तो मातु यानी माता की। अगला प्रश्न है, मनुष्याणाम महान रिपु का, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है। तो आलस्यम, आलस्य है जो मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। गुणी किम वेति, गुणी किसको जानता है। गुणम यानी गुण को। अगला प्रश्न है, केसाम संपत्तो च विपत्तो एक रूपता, यानी कौन सुख और दुख में एक समान होते हैं। तो महताम यानी जो महान लोग होते हैं वे।
अगला प्रश्न है काकचेष्टः विद्यार्थी कीदृशः छात्रः मन्यते, यानी कोए जैसी चेष्टा वाला विद्यार्थी कैसा माना गया है। तो आंसर है आदर्श छात्र, यानी आदर्श छात्र माना गया है। बकः कीदृशान् मीनानं क्रूरतया भक्षति, यानी बगुला कैसी मछलियों को खा जाता है। तो आंसर है आपका वराकान, यानी बेचारी को। प्रश्न है कीदृशे प्रदेशे पदयात्रा न सुखावह, यानी कैसे स्थान पर पैदल यात्रा ठीक नहीं है। तो आंसर है आपका विजने, यानी सुनसान जगह। अगला प्रश्न है कृषकाय का आसीत, यानी कमज़ोर शरीर वाला कौन था। अभियुक्त, यानी आरोपी। अगला प्रश्न है न्यायाधीशः कस्मै कारागारदण्डम् आदिष्टवान्, यानी राजमार्ग में पिता पुत्राय बाल्ये किं यच्छति, पिता पुत्र को बाल्य अवस्था में क्या देता है। विद्याधनम, विद्याधन देता है। अगला प्रश्न है विमूढ़धिः कीदृशं वाच्यं परित्यजति, मूर्ख व्यक्ति कैसी वाणी त्याग देता है। धर्मप्रदा, यानी धर्म रूपी वाणी को। अगला प्रश्न है प्राणेभ्यो अपि का रक्षण्यः, यानी प्राणों से भी बढ़कर किसकी रक्षा करनी चाहिए। सदाचार। अगला प्रश्न है वाची किम भवेत, वाणी कैसी हो। अवकृता, यानी सरल हो। अगला प्रश्न है कीदृशानि भवनानि धराशायानि जातानि, यानी कैसे भवन धराशायी हो गए हैं। तो आंसर है आपका बहुभूमिकानि, यानी बहु मंजिले। अगला प्रश्न है कस्य उपशमनस्य स्थिरोपाय नास्ति, किसका स्थायी उपाय नहीं है। तो आंसर है आपका भूकंपस्य, यानी भूकंप का स्थायी उपाय नहीं है। कीदृशा प्राणिनः भूकंपेन निहन्यते, कैसे प्राणी भूकंप में मारे गए हैं। तो आंसर है आपका विवशः प्राणिना, यानी विवश प्राणी। अगला प्रश्न है दुर्वार जलधाराभिः किम उपस्थितम, यानी जल की तेज धाराओं से में क्या उपस्थित हो गया था। तेज जल की धारा है उससे क्या ऐसा उपस्थित हो गया था। तो आंसर है आपका महाप्लवलावन दृश्यम, यानी विशाल बाढ़ का दृश्य। अगला प्रश्न है दूसरा प्रश्न देखिए जो अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत लिखत, यानी संस्कृत भाषा में लिखना है। एक वाक्य में उत्तर देना है। पहला प्रश्न है कवि किमर्थम प्राकृति शरणम इच्छति, कवि किस लिए प्रकृति की शरण में जाना चाहता है। आंसर है आपका अत्र जीवितम ध्रुवम जातम अतः कवि प्राकृते शरणम इच्छति, यानी यहाँ जीवन कठिन हो गया है इसलिए कवि प्रकृति की शरण में जाना चाहता है। अगला प्रश्न है अस्माकं पर्यावरणे किं किं दूषितम अस्ति, हमारे पर्यावरण में क्या क्या दूषित हो गया है। आंसर है आपका अस्माकं पर्यावरणे वायुमंडलम जलम भक्षम धरातलम च दूषितम अस्ति, हमारे
पर्यावरण में वायुमंडल, जल, भोज्य पदार्थ और धरातल दूषित हो गए हैं। अगला प्रश्न है, कवि कुत्र संचरणं कर्तुम् इच्छति? कवि कहाँ घूमना चाहता है? तो आंसर है आपका, कवि क्षणम एकांते कांतरे संचरणम कर्तुम इच्छति। कवि एकांत में जंगल में घूमना चाहता है। अगला प्रश्न है, बुद्धिमती केन उपेतः पितृगृहं प्रति चलितः? यानी बुद्धिमती किनके साथ पिता के घर की ओर चलती है? तो आंसर है आपका, बुद्धिमती पुत्रद्वय उपेतः पितृगृहं प्रति चलितः। यानी बुद्धिमती 2 पुत्रों के साथ पिता के घर की ओर चलती है। अगला प्रश्न है, लोके महतो भयात का मुच्यते? संसार में बड़े से बड़े भय से कौन छूट जाता है? आंसर है आपका, लोके महतो भयात बुद्धिमान मुच्यते। यानी संसार में बड़े से बड़े भय से बुद्धिमान छूट जाते हैं। अगला प्रश्न है, बुद्धिमती श्रृंगालम किम उक्तवती? बुद्धिमती श्रृंगाल से क्या कहती है? बुद्धिमती श्रृंगालम उक्तवती यत, यानी बुद्धिमती श्रृंगाल से कहती है, रे धूर्त रे धूर्तम तह त्वया मह्याम पूरा व्याघ्रत्रयम दत्तम। रे धूर्त, तूने मुझे पहले 3 बाघ दिए थे। विश्वासस्य अद्य एकम आनीय कथम यासि इति अधुना वद। विश्वास दिलाया था, दिलाकर आज एक लेकर कैसे आ रहा है? अगला प्रश्न है, व्यायामात् किम उपजायते? व्यायाम से क्या क्या उत्पन्न होता है? तो आंसर है आपका, व्यायामात् श्रम क्लम पिपासा उष्ण शीतादीनां सहिष्णुता परमम आरोग्यम च उपजास्ते। यानी व्यायाम से परिश्रम की थकान, प्यास, गर्मी, सर्दी आदि को सहन करने की शक्ति और उत्तम निरोगता उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है, जरा कस्य सकाशम सहसा न समधिरोहति? यानी बुढ़ापा अचानक किसके पास नहीं आता है? तो आंसर है, जरा व्यायामाभिरतस्य सकाशम सहसा न समधिरोहति। यानी जो व्यायाम में लीन रहता है उसके पास बुढ़ापा अचानक नहीं आता है। अगला प्रश्न है, अर्धबलस्य लक्षणम किम? आधे बल का लक्षण क्या है? आंसर है, व्यायामम कुर्वतः जन्तोः हृदय स्थान आस्थितः वायु यदा वक्त्रम प्रपद्यते तदा अर्धबलस्य लक्षणम। यानी व्यायाम करते हुए व्यक्ति के हृदय में स्थित वायु जब मुख तक पहुँचती है वह आधे बल का लक्षण है। अगला प्रश्न है, कृषकः किम करोति स्म? किसान क्या कर रहा था? उत्तर है, कृषकः अलिवर्धाभ्याम या बलिवर्धाभ्याम है, बलिवर्धाभ्याम क्षेत्रम
कृषति इसमें, यानी बैल, किसान 2 बैलों से खेती कर रहा था। अगला प्रश्न है सुरभि इंद्रस्य प्रश्नस्य किम उत्तरम ददाति। सुरभि इंद्र के प्रश्न का क्या उत्तर देती है? तो उत्तर है सुरभि इंद्रस्य प्रश्नस्य उत्तरम ददाति यत है वासव अहम पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा रोदिमि। सुरभि इंद्र के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहती है कि हे वासव, मैं पुत्र की दीनता को देखकर रो रही। अगला प्रश्न देखिए, जननी कीदृशी भवति, माता कैसी होती है? तो जननी तुल्यवत्सला भवति, यानी माता सभी से स्नेह करने वाली होती है। अगला प्रश्न है केन समः बंधु नास्ति, किसके समान मित्र नहीं है? तो उत्तर है आपका उद्यमेन समः बंधु नास्ति, यानी परिश्रम के समान मित्र नहीं है। अगला प्रश्न है वसंतस्य गुणम का जानाति, यानी वसंत के गुण को कौन जानता है? उत्तर है वसंतस्य गुणम पिकः जानाति, यानी वसंत के गुण को कोयल जानती है। अगला प्रश्न है नारायणानाम प्रथमः शत्रु कः, यानी मनुष्य का प्रथम शत्रु कौन है? तो उत्तर है नारायणाम प्रथमः शत्रु देहे स्थितः क्रोधः भवति, मनुष्य के का प्रथम शत्रु शरीर में स्थित क्रोध होता है। अगला प्रश्न है अन्ते प्राकृति माता प्रविश्य सर्वप्रथमं किम वदति, यानी अंत में प्रकृति माता प्रवेश कर सर्वप्रथम क्या कहती है? उत्तर है प्राकृति माता प्रविश्य सर्वप्रथमं वदति, यानी प्रकृति माता सबसे पहले प्रवेश कर बोलती है भो भो प्राणिना, यानी हरे प्राणियों, यूयम सर्वे एव में संतति, यानी तुम सब ही मेरी संतान हो। कथम मेतम मितः कलहम कुर्वन्ति इति, तुम क्यों वैसे ही कलह कर रहे हो? अगला प्रश्न है यदि राजा सम्यक न भवति तदा प्रजा कथम विप्लवेतः, यानी यदि राजा अच्छा नहीं होता तब प्रजा कैसे डूब जाती है? तो उत्तर है यदि राजा सम्यक न भवति तदा प्रजा जलधो अकर्णधारा नो इव विप्लवेत, यदि राजा अच्छा नहीं होता तब प्रजा समुद्र में बिना नाविक की नाव के समान डूब जाते हैं। जैसे यदि अज्ञान नाव को चलाता है तो डूब जाती है नाव, उसी प्रकार यदि अज्ञान राजा हो तो वह प्रजा भी डूब जाती है, अर्थात राज्य का विकास नहीं होता है। अगला प्रश्न है निर्धनः जनः कथम वित्तम उपार्जितवान, निर्धन व्यक्ति ने कैसे धन कमाया? तो उत्तर है निर्धन जना भूरी परिश्रम में वित्तम उपार्जितवान, यानी निर्धन व्यक्ति ने अधिक परिश्रम करके धन कमाया। अगला प्रश्न है वस्तुतः चोर का आसित, वास्तव में चोर कौन है? तो वस्तुतः चोरा आरक्षी आसित, वास्तव में चोर कोतवाल था। अगला प्रश्न मति वैभवशालिनः दुष्कारिणः कार्याणि कथम साधयन्ति, यानी बुद्धिमान लोग कठिन कार्य को कैसे पूरा करते हैं? तो उत्तर है मति वैभवशालिनः दुष्कारिणः कार्याणि
नीतिं युक्तिं समालम्ब्य लील्यः एव साधयन्ति। बुद्धिमान लोग कठिन कार्य को नीति और युक्ति से खेल खेल के सहारे ही पूरा कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, भूकंपस्य केंद्र बिंदु का जनपदः आसीत्। भूकंप का केंद्र बिंदु कौन सा जनपद था? तो भूकंपस्य केंद्र बिंदु कच्छ जनपदः आसीत्। भूकंप का केंद्र कच्छ जनपद था। अगला प्रश्न है, पृथिव्याः स्खलनात् किम जायते। पृथ्वी के स्खलन से क्या होता है? तो उत्तर है पृथिव्याः स्खलनात् कंपनम जायत, यानी पृथ्वी के स्खलन से कंपन होता है। अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है, केषां विस्फोटेरपि भूकंपो जायते, यानी किसके विस्फोट से भी भूकंप पैदा होता है? तो उत्तर है ज्वालामुख पर्वतानाम, यानी ज्वालामुखी पर्वतों के विस्फोटेरपि भूकंपो जायते से भी विस्फोट से भी भूकंप होता है। ज्वालामुखी पर्वतों के विस्फोट से भी भूकंप होता है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें ताकि अगला नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच जाए।